This is the solution video of miscellaneous exercise for the chapter number 14, class 12th standard, RBSc. Our today's first question is question number 10. The given question is a plane meets axis in ABC such that centroid of ABC is 1, 2, 3. मीन्स हमें ये दे रखा है कि एक कोई ट्रायंगल है या फिर ये अपना कोई कार्टेशियन सिस्टम है, ये कोई प्लेन है जो एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ए पे इंटरसेक्ट करता है, ये बी पे इंटरसेक्ट करता है और ये सी पे इंटरसेक्ट करता है। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड मान लो मैं ओ मान लेता हूँ। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 2, 3 हमें दे रखे हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेता हूँ। मान लेता हूँ A, 0, 0। बात समझ में आई? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कंसिडर कर लेता हूँ 0, B, 0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, C। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब देखो सेंट्रोइड का मतलब डेफिनेटली ट्रायंगल बनेगा। तो अब इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं हमें, जिसके दे तो रखे हैं हमें, लेकिन इसके रिलेशन से हमें फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2, ये 10th में मैंने समझाया था छोटा सा पार्ट में, z1 z2 एंड z3 अपॉन 3। ठीक है यहाँ तक। अभी वैल्यूज अप्लाई करनी है। a प्लस 0 प्लस 0 a अपॉन 3 एंड और ये जो ऑलरेडी है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड हमें दे भी रखे हैं 1, 2, 3, तो इसके इक्वल लिख सकते हैं अपन 1, 2, 3। ठीक है यहाँ तक। अब y1, y2, y3 की वैल्यू 0, b 0, तो यहाँ पे आएगा b अपॉन 3 और लास्ट में आएगा c अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखो कंपेयर करते हैं तो अपने पास आया a अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3। नेक्स्ट b अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपके पास 6। नेक्स्ट c अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3, तो c की वैल्यू आपके पास यहाँ से आई 9। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये देखो प्लेन का कौन सा फॉर्मेट है? इंटरसेप्ट फॉर्मेट है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो x रह गया, a की वैल्यू देखो यहाँ से 3 प्लस y अपॉन b की वैल्यू कितनी है 6 प्लस z अपॉन c की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना चाहो तो वैसे कर सकते हो या फिर आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 11th। देखो क्वेश्चन नंबर 11th का जो स्टेटमेंट है वो ये है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर। तो हमारे पास कोई 2 पॉइंट है P एंड Q। तो P का जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11th, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसको अपन OP से डिनोट कर सकते हैं, जो कि अपने पास है 2i प्लस j प्लस 3 के, 2i प्लस j प्लस 3 के। नेक्स्ट देयर का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, इसको अपन OQ से डिनोट कर रहे हैं, जो कि अपने पास है -4i -2j प्लस के। अब देखो आगे क्या है? इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू Q एंड परपेंडिकुलर टू PQ। मीन्स वेक्टर PQ के परपेंडिकुलर है। तो पहले तो हम वेक्टर PQ फाइंड आउट करते हैं। PQ
इज इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस ओ पी होगा। ओ क्यू आपके पास यहाँ से -4i माइनस 2j प्लस के माइनस 2i प्लस जे प्लस 3k। बात समझ में आई यहाँ तक? सिंप्लीफाई करें तो -4i माइनस 2j प्लस के माइनस 2i माइनस जे माइनस 3k माइनस 6i माइनस 3j माइनस 2k। ये आपके पास आ गया वेक्टर पी क्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो प्लेन है वो इस फॉर्मेट में दे रखा है। ये मैं मान लेता हूं एन वेक्टर, तो पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो मैं इसको पी क्यू वेक्टर ही बोल दूं। तो ये हो गया -6i माइनस 3j एंड माइनस 2k। बात समझ में आई ना? और ये जो पॉइंट है वो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, क्यू की कोऑर्डिनेट -4 -2 1 सॉरी हाँ -4 -2 1 -4 -2 एंड 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक पॉइंट से पास होना तथा और उसके साथ में अपने पास एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। a b c इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। x1 y1 एंड z1 आर द पॉइंट फ्रॉम विच आवर प्लेन इज पासिंग। a की वैल्यू देखो -6 -3 -2 a b c की वैल्यू a इज इक्वल टू -6 b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -2। x1 y1 z1 यहाँ से तो -6 -3 एंड -2 -x1 तो -x1 तो +4 होगा और ये होगा +2 और ये हो गया -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ गया -6x -24 -3y -6 -2z +2 इज इक्वल टू 0। -6x -24 और -6 -30 -28 ये आ गया -3y -2z -28 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो हमें क्या करना है, एक काम और करो, करें क्या? चलो रहने दो, इतना बहुत है, साइन चेंज कर दो तो 6x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 28 इज इक्वल टू 0 और ये हो गई आपकी प्लेन की इक्वेशन। अब ये कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखी है या फिर वेक्टर फॉर्मेट में, तो आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। देखो वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आता है, मैं इसका डायरेक्टली लिखता हूँ। कैसे होगा? आर वेक्टर से xi yj और z के मिल जाएगा डॉट 6i 3j प्लस 2k प्लस 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये इसकी वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगी जो भी आपके आंसर में दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर। देखो रिलेशन दे रखा हमें। फर्स्ट रिलेशन है L माइनस 5m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ। और सेकंड दे रखा है 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड दीज लाइन्स। चलो करते हैं स्टार्ट।
फाइंड दीज लाइन्स कैलकुलेट करना है क्या? फाइंड द डायरेक्शन डिस्ट कोसाइंस फाइंड आउट करना है। इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं, मतलब हमें एल, एम और एन की वैल्यू चाहिए। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से यहां वैल्यू अप्लाई कर सकता हूं। इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एल माइनस 5m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ से l इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5m माइनस 3n। बात समझ में आई? ये वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और इसको थर्ड बोल देता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड। देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, 7 5m माइनस 3n स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 एज इट इज 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 30mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट आएगा आपके पास, और 25 समझा 175 m स्क्वायर 63n स्क्वायर 30mn 210mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। लाइक वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होके देगा आपको 180m स्क्वायर प्लस 60n स्क्वायर माइनस 210mn इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 30 कॉमन आएगा तो 36m स्क्वायर, पहले मैं ये लिख रहा हूँ, माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको डिवाइड में ले आओ, क्या बचा आपके पास 6n स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2, इसको मिडिल पार्ट स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करें तो 12, ऐड करें तो माइनस 7, जो कि होंगे 6m स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, यहाँ से कॉमन आएगा 2m, तो 3m माइनस 2n, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, n कॉमन आएगा, तो माइनस 3m और प्लस 3m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। एक तो यहाँ से ये केस मिला 3m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा केस मिलेगा 2m माइनस n इज इक्वल्स टू 0। देखो m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से m इज इक्वल्स टू माइनस 2n अपॉन 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी 1/2, ये सॉरी ये प्लस का आएगा 1/2n। बात समझ में आई? अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, मीन्स मैं थर्ड यूज ले लेता हूँ, आप ये कॉपी कर लेना। यूजिंग द इक्वेशन नंबर थर्ड हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो थर्ड इक्वेशन आपके पास है L इज इक्वल्स टू 5m माइनस 3n, L इज इक्वल्स टू 5m माइनस 3n, ठीक है। अब पहले तो ये वैल्यू रखते हैं अपन 2n अपॉन 3, तो L इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2n अपॉन 3 माइनस 3n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, LCM आया 3 और 10n माइनस 9n इज इक्वल्स टू 1/3n। L अपने पास ये आया, m ये रहा, तो अपन यूँ लिख सकते हैं 1/3। देखो ये क्या होंगे, ये होंगे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्यों होंगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये वैल्यूज़ हैं एल, एम और एन की, तो एल, एम, एन तो क्या होते हैं अपने डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे क्योंकि एल की वैल्यू देखो अपने पास है 1/3n, एम आपके पास है 2/3n,
और n अपन n ले लेते हैं क्योंकि n की कोई वैल्यू नहीं लिखी है अपने पास, n की वैल्यू एल एम एन के हिसाब से एल एम एन, n से n कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके कैंसिल कर दिया तो ये आया आपके पास। अब यदि ये डायरेक्शन कोसाइंस होते तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इससे वेक्टर बनाते हैं अपन, वेक्टर बनाते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन इसका 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है अपने। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज है हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 1/√1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1/9 10 14, ये तो आ गया फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, 2/2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यही आएगा, मतलब कहने का मीनिंग बस एक साथ लिख देता हूं। देखो फर्स्ट तो ये होगा, सेकंड क्या होगा 2/, इसी का रिजल्ट जो कि 14 है, थर्ड आएगा 3/√14। फाइनली आंसर क्या है, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। बात समझ में आई। अब m की ये वैल्यू रखनी है, वापस से रख दो इसी इक्वेशन में अगेन, L = 5 × 1/2, माइनस में है क्या, ये नहीं पॉजिटिव ही है, -3n, ये हाफ n है, और इससे आएगा 5 - 6/2, रिजल्ट आया -12n। तो वापस से आपके पास डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आर n, l की वैल्यू तो ये रही -12n, m की वैल्यू 12n और n से डिनोट कर लेते हैं। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, -1 1 एंड 2, ये रिजल्ट आया। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आर -1/√-1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रिजल्ट आया। और सेकंड क्या होगा, सेकंड में क्या है, 1/√4 5 6, और थर्ड आपके पास क्या आएगा, 2/√6। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, -1/√6 1/√6 एंड 2/√6। तो ये क्या हो गया आपके डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन कोसाइन और ये भी डायरेक्शन कोसाइंस। So this is the solution of the question number 12th. Now I'm starting the question number 13th. So before it, pause the video and note it down. अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें दे रखा है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन एक्सिस आर, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ये है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ये है, जेड एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो -12 है, और जिसका प्रोजेक्शन डाला जा रहा है उसकी जो लेंथ क्या है वो p है। तो हमें एक तो ये लेंथ फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं उस लाइन के। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। L का मतलब हमें साफ पता होता है, L = cos अल्फा होता है, M = होता है cos बीटा एंड N = cos गामा। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो हमें एक बात यहाँ से ये पता है कि यूँ मान लेते हैं जब आपके पास ये वैल्यूज दे रखी है तो ये प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ, प्रोजेक्शन मैंने क्लियर किया था कि भाई ये वेक्टर है, यहाँ से ऐसे रेंज आएंगी, तो ये प्रोजेक्शन हुआ, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर। तो ये जो लेंथ है कौन सी, ये वाली लेंथ, देखो ये तो प्रोजेक्शन की लेंथ हुई, ठीक है। यहाँ तक ये लेंथ अपनी हो गई p और ये हो गया एंगल अल्फा। बात समझ में आई। तो इसको बोल सकते हैं अपन कोस अल्फा = बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बात समझ में आई। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ p कोस अल्फा = -3 एक्स एक्सिस के साथ में। बात समझ में आई। तो मैं ये रिलेशन बना रहा हूँ p कोस अल्फा = -3, ठीक है। ऐसे ही y एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे बीटा होगा, तो ये बस इतना सा चेंजेस आएगा इसमें, और -3 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आएगा। एंड p cos बीटा = 4 एंड p
कोस गामा इज इक्वल्स टू -12। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपके। और ये क्या है, ये आपकी वैल्यूज हैं। देखो यहां से मैं कोस अल्फा की वैल्यू, हमें ये पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो कोस अल्फा का मतलब हो गया एल, कोस बीटा का मतलब हो गया एम, और कोस गामा का मतलब हो गया एन। तो या तो आप कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे अप्लाई करें, या फिर इसको फर्स्ट बोल दो, सेकेंड, एंड लेट्स सपोज दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ऑन एडिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। देखो पी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस पी स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 9, 16 एंड 144। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पी स्क्वायर मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन, क्या बचा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 169। पी स्क्वायर इसको बोल सकता हूँ मैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, implies that पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हुआ अपने पास 1। फ्रॉम हियर पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 13 आएगा, तो फाइनली पी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 13। माइनस कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब देखो p की वैल्यू आप यहाँ अप्लाई कर दो, तो p की वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे तो p इज 13 कोस एल्फा इज इक्वल्स टू -3। तो कोस एल्फा आपके पास कितना है -3/13, इसका मतलब l इज इक्वल्स टू -3/13। सिमिलरली m इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4/13 और n इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास -12/13। ये आपकी क्या आ गई डायरेक्शन कोसाइंस LMN की वैल्यूज। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 ये दे रखा है इन दोनों पॉइंट से को ज्वाइन करवाएं। इफ ए लाइन सेगमेंट और लाइन ज्वाइनिंग बाय दीज टू पॉइंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यदि ओरिजिन से पास हो रही है तो आपके पास ऐसी कोई कंडीशन बनेगी जहां पर P और P dash क्या है, P इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम ओरिजिन एंड P dash इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द ओरिजिन। बात समझ में आई। देखो ये कोई दो पॉइंट है, मैं कार्टेशियन सिस्टम में लूँ तो ऐसे मान लेते हैं, ये कोई लाइन है ऐसे पास हो रही है, ये पॉइंट A मान लेते हैं अपन और ये पॉइंट B मान लेते हैं। ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं आपके पास A, B, C और इसके कोऑर्डिनेट हैं A डैश B डैश एंड C डैश। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 हो गए। जब ये डिस्टेंस देखो आपकी क्या है P है और ये डिस्टेंस है आपकी P डैश, तो इस केस में इस लाइन के लिए जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन होगी ये हमें प्रूव करनी है। बात समझ में आई। तो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं चलो, या फिर हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हटा लेता हूं एक बार, P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। P इज इक्वल्स टू, P का हमें साफ साफ पता है x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मीन्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ OA इज इक्वल्स टू P जो कि होगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड रिजल्ट क्या आपके पास 0 है ओरिजिन के साथ में। या फिर कंप्लीटली लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं A माइनस 0 होल स्क्वायर B माइनस 0 होल स्क्वायर C माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट OB इज इक्वल्स टू, हमें P डैश से डिनोट करवा रखा है। P डैश की वैल्यू क्या होगी आपके पास A डैश स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर प्लस C डैश स्क्वायर
यहाँ तक बात समझ में आई आपके। अब देखो मैं इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो अपने पास क्या आएगा, या फिर मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगी, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन, ये अपन ने 11th में डिस्कस किया था, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। चलिए फिर x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ए बी सी, ए, y माइनस b, z माइनस सी, ठीक है। x2 की वैल्यू आपके पास है ए डैश माइनस ए, बी डैश माइनस बी, सी डैश माइनस सी। देखो x2, y2 एंड z2। क्लियर है बात यहां तक। अब क्या दे रखा है कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है। द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब ये जो पॉइंट है कौन सा, 0,0,0 ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ए अपॉन ए डैश माइनस ए, माइनस बी अपॉन बी डैश माइनस बी, माइनस सी अपॉन सी डैश माइनस सी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी शायद। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। मान लो कि आपके पास कोई रेशियो ऐसे दे रखा है, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 होगा इज इक्वल टू 3/6, क्योंकि इन सभी की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 के इक्वल आएगी, तो अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इसके साथ में कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। हम तीनों को ऐड कर दें न्यूमरेटर में, 1 + 2 + 3, डेनोमिनेटर में भी तीनों को ऐड कर दो, 2 + 4 + 6। इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इन सभी का रिजल्ट कितना आ रहा है, 1/2। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 3 to 5 1 6 क्या आएगा, 6/12। और फाइनल रिजल्ट क्या है, 1/2। हम इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, 1² + 2² + 3²। ध्यान रखना लेकिन अंडर रूट भी करना पड़ेगा। ऐसे ही डेनोमिनेटर में 2² 4, 4² 16 एंड 6² इज 36। तो भी रिजल्ट क्या आएगा आपका, 1/2। चेक करें तो 1 4 एंड 9 1 10 14 अपॉन 36 40, और ये कितना आ गया 56। तो रिजल्ट आया √1/4, और इसको अपन बोल सकते हैं 1/2। तो मतलब हम ऐसे कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। मैं इसके अंदर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। देखो मैं सभी न्यूमरेटर्स का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो a² + b² + c² अंडर रूट अपॉन a डैश माइनस a होल स्क्वायर प्लस b डैश माइनस b होल स्क्वायर प्लस c डैश माइनस c होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ से अपन a² + b² + c², ये आपका है p के इक्वल। ये आया देखो a डैश माइनस a होल स्क्वायर प्लस b डैश माइनस b होल स्क्वायर प्लस c डैश माइनस c होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक। या फिर एक स्टेप देखो बाद में लिखते हैं इसको, इस स्टेप को मैं इसके इक्वल लिखने की कोशिश करूंगा। इस स्टेप को मैं p के इक्वल लिखूं तो अपन कैसे लिख सकते हैं, कोई एक सिमेट्री बनेगी। क्या सिमेट्री बन रही है, a डैश माइनस p, तो यहां से p डैश माइनस p पॉसिबल हो सकता है इसके लिए। बात समझ में आई। तो मैं इसके इक्वल लिख रहा हूं p डैश माइनस p। ठीक है। अब देखो वापस से कर रहा हूं, इसकी वैल्यू बनी आपके पास p अपॉन, ये ब्रेसेस ओपन कर रहा हूं मैं यहां से, तो ये बनेगा a² प्लस a² माइनस 2a डैश प्लस b डैश स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बी डैश प्लस सी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस नहीं आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस 2c डैश इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, p अपॉन p डैश माइनस p। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसके लिए ये वैल्यू यहाँ से सिमेट्री से यूज लिया है। अब देखो p से p कैंसिल, कुछ एक वैल्यूज हम वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर, तो a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर का मतलब होगा p डैश स्क्वायर, p डैश स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब होगा p स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया मैंने, तो a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इज इक्वल्स टू आपके पास आया, ये p से p कैंसिल हो गया, 1 अपॉन p डैश माइनस p। ठीक है, यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा अंडर रूट p डैश स्क्वायर, या पहले p ले लेता हूँ, p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर माइनस 2 a डैश b डैश प्लस c डैश इज इक्वल्स टू p डैश माइनस p। क्लियर है, ये अंडर रूट रिमूव करेंगे तो इधर स्क्वायर होगा, p स्क्वायर p डैश स्क्वायर माइनस 2 a डैश प्लस b डैश c डैश इज इक्वल्स टू p डैश स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2p डैश, ये इससे कैंसिल होगा, रिजल्ट आपके पास ये माइनस 2 से माइनस 2 उड़ा, रिजल्ट बचा a डैश b डैश एंड c डैश इज इक्वल्स टू p डैश, जो कि आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। क्लियर है यहाँ तक? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बट बिफोर इट पोज दिस नोट इट डाउन। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर है 15 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हमें फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज अ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दीज टू वेक्टर्स। तो देखो यूँ समझते हैं अपन, यूँ मान लो कि ये कोई प्लेन है, ये पर्टिकुलर इस पॉइंट से पास हो रहा है p माइनस 2, 1, 2, और ये कोई वेक्टर है a वेक्टर और ये कोई दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, ये इसके और इसके क्या है, पैरेलल है। अब देखो हम क्या करें, हम मान लो कि अब इसके नॉर्मल वेक्टर हमें पता चल जाए, ये n वेक्टर की वैल्यू पता चल जाए, तो हम a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। देखो x1 y1 z1 की वैल्यूज अपने पास अवेलेबल हैं यहाँ पे, यहाँ से a b और c मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए अपने, किसके, इस n वेक्टर के। यदि ये हमें मिल जाए तो अपने प्लेन की इक्वेशन हो जाए। तो पहले तो हम ए बी सी की बात करेंगे, तो और ये कब मिले, डायरेक्शन रेशियोज कब मिलेंगे, जब हमें वेक्टर n मिलेगा। तो पहले ये वैल्यूज तो अपन अप्लाई कर देते हैं, x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से, b y माइनस 1 प्लस c z माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यूज तो चलो हमें मिल गई। अब देखो बात करते हैं, ये वैल्यूज मिलने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए बी सी मिलेगा हमें n वेक्टर से, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर n विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये मान लो प्लेन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर दे रखा a, तो ये दोनों पैरेलल हैं मेरे हिसाब से, ये n वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा और b वेक्टर भी इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई? तो मैं एक काम करूँ, इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें कोई वेक्टर चाहिए। तो हमने ये पता है, यदि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई? मीन्स a क्रॉस b इज इक्वल्स टू जो भी हमें वेक्टर मिलेगा वो n वेक्टर मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगा। तो मैं यहाँ से मेंशन करता हूँ n वेक्टर इज इक्वल्स टू a क्रॉस b बोल सकते हैं। तो n वेक्टर इज इक्वल्स टू, या फिर a क्रॉस b आपके पास क्या आएगा, a क्रॉस b की वैल्यू आएगी आपके पास a की वैल्यू है
I, J and K. -1, 2, -3, B 5, -1 and 1 is equals to I. 2 -3 -J -1 plus 15 plus K. 1 -10. ये वैल्यू है A क्रॉस B की. देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू -I 14 -14J और यहाँ से आएगा -9K. ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यू आ गई आपके पास, यूँ कहें तो n वेक्टर. तो A B C क्या आया? A इज इक्वल्स टू -1, B इज इक्वल्स टू -14 एंड C इज इक्वल्स टू -9. ये वैल्यू जी यहाँ अप्लाई कर दो. तो -1 x + 2 -14 y -1 -9 z -2 इज इक्वल्स टू 0. ये रिजल्ट आया -x -2 -14y -14 और +14 और ये -9z +18 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से देखो वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी. -x -14y -9z, ये 12 और यहाँ से आया 30. इसको तो ट्रांसपोज करेंगे तो -x -14y -9z इज इक्वल्स टू -30. माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास क्या आई? इज इक्वल्स टू 30. सो दिस इज द फाइनल आंसर और द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन. So finally we have completed the chapter number 14 included with the miscellaneous also, and now the next video will start a new chapter which is the linear programming, LPP. Clear?